प्यारे बच्चों, आशुतोष में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 18 है। इसके पहले मैंने 17 पार्ट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो कृपया प्लेलिस्ट में जा करके पहले उनको आप देख लें। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान की किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जो है कि कई तरीके से लगाया जा सकता है बच्चों। आइए एक पहला तरीका जो बेसिक तरीका हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। बोला जा रहा है कि नीलम जो है अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च कर देती है और शेष जो बचता है उसका 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, घरेलू मदों पर खर्च करती है, घरेलू चीजों पर खर्च करती है। 3600 की बचत करती है तो उसकी आय कितनी है? ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि उसकी आय x है, ठीक है, तो अगर वो 20% मकान के किराए पे खर्च कर देगी तो कितना बच जाएगा? 100% अगर उसकी आय है तो 20% खर्च कर देगी तो बचेगा आपका 80%। 80% मतलब 80 बटा के 100, ये बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा कि 70 जो बच गया, मतलब जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया। ठीक है, जो बच गया उसका बोल रहा है कि शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। अगर जो बचा है उसका 70% जो है घरेलू मदों पर खर्च कर देगी तो उसके बाद कितना बचेगा? स्वाभाविक सी बात है 30% बचेगा। 70% जो बचा है उसका भी 70% खर्च कर देगी तो 30% और बचेगा। तो इसका मतलब इसका बचा हमारे पास 30%। 30% मतलब 30 बटे के 100। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसका बचत जो है, या वो बचत जो है 3600 रुपए करती है। तो 3600 रुपए जो है इसके इक्वल में हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, 8 3 के 24, 24 से आप इस साइड काट दीजिए, 24 से 24 और 12 से बचेगा 24 पंजे 120 जीरो। ठीक है, और 100 जो है बराबर की साइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 15,000, मतलब कि उसकी आय कितनी है? 15,000 है। तो एक तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। दूसरा जो है, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20% मकान के किराए पर खर्च कर देता है। हम मान लेते हैं कि 100% इसकी आय है, इसकी आय जो है 100% है, और अगर ये 20% मकान के किराए पर खर्च कर देती है, ठीक है, 20% जो है खर्च होकर बचत कर देती है, तो इसका बच जाएगा इसके पास कितना? 80%। 80% जो है बच जाएगा। और उसमें भी बोला जा रहा है कि 70% घरेलू मदों पर खर्च हो जाता है। 80 का 70% जो है घरेलू मदों पर खर्च हो जाएगा। तो 80 का 70% कितना होगा? 80 का 10% होगा 8, और 70% हो जाएगा 8 सत्ते 56। ठीक है, मतलब 56% जो है घरेलू मदों पर खर्च हो गया। और 56% जब 80% में खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना? आपका बच जाएगा 24%। ठीक है, 24% जो है शेष होगा। तो 24% बोला जा रहा है कि वही 24% जो बच जाएगा उसी को क्वेश्चन में दिया गया कि 3600 रुपए का बचत करती है, मतलब 24% का वो बचत करती है। तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे 24% जो है इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे 3600 रुपए। 24% बराबर आपको पता चल गया 3600 रुपए। तो 1% बराबर कितना होगा? 24 से 3600 कट कर लीजिए। 24 एकम 24 12 24 पंजे 120 150, मतलब 1% बराबर 150। तो 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 15,000। तो ये बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चन को किसी भी तरह से कर सकते हैं, बस आपको दोनों ही मुझे लगता है कि सेम टाइम लगेगा करने में। ठीक है, जैसे समझ में वैसे कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बचे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आइए मान के करते हैं, बहुत जल्दी निकल जाएगा, किसी भी तरह आप कर सकते हैं। हम अगर मान लिया कि उसकी आय पूछी जा रही है तो उसकी आय है x, ठीक है, और अगर उसने 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया तो कितना बचा? 80% बच गया। ये हो गया आपका 80 बटे के 100। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में
कि शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। अब जो बचा है, हमारे पास क्या राशि बची हुई, ये बचा हुआ है, ये वैल्यू जो है बची हुई है, इसका 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, तो कितना बचेगा, 70% बचेगा। 100 माइनस 30 बच जाएगा 70%, ठीक है। और ठीक है 70 में, और शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। 10% ट्रस्ट को देगा तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। तो इसका बच गया कितना, 90%, ठीक है, वो हमने लिख दिया। और इस प्रकार उसके पास बचे हैं 10,080 रुपए, ठीक है। इसको आप जितना जल्दी जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलिए इसको निकाल लेते हैं जल्दी से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर 3 जीरो है, तो तीनों जीरो को कट कर दीजिए, 2 जीरो यहाँ से कट कर लीजिए, 1 जीरो यहाँ से कट कर लीजिए। अब देखिए आप, तो आप देख रहे हैं कि 8 और 1 9, इसका मतलब इस 1008 का सम होता है 9, तो इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 से काट लीजिए इसको, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना के 18। आप ध्यान देंगे तो 8 सत्ते 56 होता है, और 56 दूना 112, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू ये 100 इंटू 100 जो है राइट साइड जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इक्वल टू, ठीक है। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। उसकी आय कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, 20,000 रुपये उसकी आय थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसके पास उसकी बचत जो है 1500 रुपए है, तो मासिक वेतन क्या है। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली आप जो है इस तरीके से लगा सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए। 40% भोजन पर खर्च कर दी, 20% मकान पर, कितना हो गया, 60% हो गया, और 10% मनोरंजन पर हो गया 70%, 10% परिवहन पर 80% हो गया, तो बचा कितना, 20% बच गया, ठीक है। तो यही 20% उसका सेविंग है, और 20% कितना दिया है, ये 1500 दिया है, तो 20% बराबर आपका हो गया 1500। उसका मासिक वेतन कितना होगा, मासिक वेतन कट करिए इसको, 20% बराबर 1500 है, तो 1% बराबर कितना होगा, जीरो जीरो कट करिए, 2 से कट कर दीजिए इसको, 2 सते 14, 2 बचे 10, ठीक है। तो 1% बराबर हो गया 15, तो मासिक वेतन उसका 100% होगा, तो कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप क्वेश्चन को जब स्क्रीन पे दिखा करिए, पुश करके वीडियो को खुद से सॉल्व किया करिए, फिर उसके बाद जो है देखा करिए कि कैसे सॉल्व कराया जा रहा है, या फिर जो है कि, ठीक है, ये आपका आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपए शेष रह जाते हैं। उसका वेतन कितना है, बस सेम तरीके से लगाया जा सकता है। हमने उसका वेतन मान लिया x, 12.5% अगर दैनिक वस्तुओं पर व्यय करेगा तो कितना बच जाएगा, मान लेते हैं उसका 100% अगर है वेतन, तो 12.5% अगर खर्च कर देगा दैनिक वस्तुओं पे, तो बचेगा 100 माइनस 12.5, मतलब 87.5% बचेगा, 87.5 मतलब 87.5 अपॉन 100 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि शेष का 30%, मतलब ये क्या बच गया, ये वैल्यू बच गई आपके पास, ठीक है। इसका जो है 30% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, तो मकान के किराए पर अगर 30% खर्च कर देगा तो क्या बचेगा, 70% बचेगा इसका, तो 70/100 कर दीजिए, ठीक है। और कुल मिलाकर उसके बाद बोल रहा है कि 2,940 शेष रह जाता है, तो 2,940 बराबर कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट जो है यूनिट प्लेस से पहले लगा हुआ, मतलब एक प्लेस से पहले लगा हुआ, तो इसको हटाने के लिए हम पॉइंट जितने प्लेस से पहले लगा हो उतना आप जीरो बढ़ा लीजिए, एक प्लेस से पहले लगा तो एक जीरो हम यहाँ पे नीचे बढ़ा लेते हैं और पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं कैसे लगेगा। जीरो से जीरो हमने कट कर दिया, ठीक है। और अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो 7 से ये कट हो रहा है ना, 7 से कट कर लीजिए, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, ठीक है। अब देखिए और इसको कैसे कट किया जा सकता है, आप ध्यान दीजिए, तो 25 से कट कर लीजिए 875 को, 2500 का 100
और 25 यहाँ 75 होता है, 12 से पूछेगा 25 पंजे 125। और यहाँ पर आप देखेंगे 35 और 42, तो 7 पंजे 35 और 7 छक्का 42। इसको 6 टाइम हमने कट कर दिया। और 5 से आप इसको कट कर दीजिए नीचे 1000 को, तो 5 गुना के 10 200 बच जाएगा। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो आपका बराबर की साइड क्या है 6 है, बराबर की साइड जो है 6 है, इंटू 200 और 400 डिनोमिनेटर में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 200 इंटू 4 हो जाएगा। ये आपका बराबर हो गया 2 चौके 8 छक्का 48। ठीक है, 2 जीरो बढ़ गया, मतलब उसका वेतन कितना है, उसका वेतन है 4800 रुपए का। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैंने बताया ना उस परसेंटेज जो कह रहा है उस तरह से समझ के भी आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लिया कि 100% उसका आय है, ठीक है, तो 12.5% उसने खर्च कर दिया दैनिक वस्तुओं पे, कितना बचा 87.5% बचा। अब इसका जो है 30% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा 87.5% का 30% मकान किराए पे कर देगा, तो 87.5 का 30% कितना होगा 10% हो जाएगा 8.75, 30% हो जाएगा, कर लीजिए 24 प्लस जो है आपका जो है 24 हो जाएगा अब प्लस 0.75 इंटू 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.15। ठीक है, एक सेकेंड में, हाँ 2.15 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2.15 नहीं भाई, ये 0.75 है, और इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आ जाएगा ना, तो 24.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 24.25 आपका जो है हो जाएगा 30%, तो 70% कितना होगा माइनस कर लेंगे, तो बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आएगा, इसलिए मैंने आपको यही तरीका बताया। ठीक है, इस तरह से करेंगे, इस तरह से आपका आपने देखा कि कितना परसेंट आ गया, तो 87 में से माइनस करेंगे 24.25%, तो जो आपका आया उतना परसेंट जो है उतना परसेंट आपने रखा किसके बराबर में 2940 के बराबर में, और 100% जो है आपने निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या तो फिर आप डायरेक्टली इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी बेस्ट है। क्या करना है बस आपको जो है वैल्यूज को कट करनी है, वो आपको बाद में भी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन बस इस तरह से सोचने में थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, बस जल्दी से आपको जो है सिंप्लीफाई करना और आपका आंसर आ गया, तो ये तरीका ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बेसिक वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 225 क्वेश्चन नंबर 225 क्या लिखा है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। ठीक है, और शेष का 5% परिवहन पर, इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च कितना था। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। इसमें दिया हुआ है व्यक्ति के पास जो है धनराशि है, हम मान लेते हैं उसका धनराशि है 100%। ठीक है, और 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, अगर 20% जो है ऑलरेडी जो है खर्च हो चुका है, तो कितना उसके पास बच गया, उसके पास बच गया 80%। ठीक है, और जो है उसका बोला है कि शेष का 5% परिवहन पर, मतलब 80% बचा है, इसका अगर 5% परिवहन पर करेगा, 80 का 5% कितना होगा, 80 का 10% हो जाएगा 8 यूनिट प्लेस, पहले पॉइंट लगा दीजिए, 80 का 10% हो जाएगा 8, तो 5% क्या होगा उसका जस्ट आधा होगा, मतलब 4% होगा। तो 4% जो है उसने क्या किया, 4% जो है असल में 5% खर्च किया परिवहन पे, लेकिन असल में वो खर्च कितना कर रहा है परिवहन पे, केवल 4% कर रहा है, तो बचा कितना 76% जो है बच गया उसके पास। और उसके बाद बोला है कि उसने 120 दान कर दिए, 76 में से जो 76% बचा है उसमें से भी 120 दान कर दिया, तो इसको हमने कर लिया -120। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि ये बच गए हैं 1400 रुपए, तो 76% -120 बराबर आप यहाँ पे 1400 कर लीजिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1% की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 76% बराबर हो जाएगा आपका -120 उधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा +20, 1520 हो जाएगा बच्चों, ऐड कर देंगे 1520 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्ट कट रहा है,
2 टाइम्स में कट रहा है, तो सॉरी 20 टाइम्स में कट रहा है, ठीक है। तो 1% बराबर आपको मिल गया क्या, 1% बराबर आपको पता चल गया 20। तो आपको अब पूछा गया क्वेश्चन क्या है, तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च कितना किया गया था। परिवहन पर तो खर्च 5% किया गया था, लेकिन ये 5% असल में 5% नहीं, उस शेष राशि का 5% किया गया था, तो असल में वो खर्च कितना किया गया था, 4%। तो आपको 1% पता है, 4% निकालना है, क्या करना है, 20 इंटू 4, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर हो गया बच्चों 80 रुपये, ठीक है। 20 इंटू 4 आपका आंसर आ गया इसका 80 रुपये। उसके बाद परिवहन, उसका परिवहन पर खर्च कितना था, 80 रुपये का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 226 क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। आइए समझते हैं। उसकी वेतन है, मान लेते हैं 100%, ठीक है। उसका हमने मान लिया वेतन जो है 100% है, ठीक है। इस 100% का 40% उसने खर्च कर दिया भोजन पर, मतलब फूड आइटम्स पर खर्चा कर दिया, ठीक है। फूड आइटम्स पर उसने खर्चा कर दिया 40%, और उसके बाद बच कितना गया, बच गया 60% जो है, ये आपका शेष है, ठीक है, रिमेन है। और उसका बोला जा रहा है कि 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। अब बताइए 60% को भी 3 भाग में हिस्सा जो है, तिहाई बोल रहा है, 60% को अगर 1/3, तो मतलब आपका 20% आएगा, लेकिन चलिए इसको हम बांट लेते हैं 1/3, मतलब कि ये हो गया 20%, 20% और 20%, ठीक है। बोल रहा है 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, मतलब ये जो है व्यय कर दिया परिवहन पर, बात समझ में आ रही है, ये परिवहन पर व्यय कर दिया, ठीक। और बोल रहा है कि के बाद परिवहन पर शेष रहने वाली राशि, शीश नहीं ये शेष है, ठीक है, शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर। शेष क्या है, शेष हमारा ये है और ये है। अगर टोटल कितना बचा है, 40% बचा है, इसका आधा कितना है, इसका आधा होगा, ठीक है, 20%, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। यदि वह 4500, ठीक है, जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली आधी राशि के बराबर है, मतलब 4500 जो है 40% के आधे बराबर, 40% का आधा वही 20%, ठीक है। 20% जो है बराबर किसके है, 4500 के, ठीक है। तो उसका मासिक वेतन कितना था, बस डायरेक्ट क्या करिए आप इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट करिए और 2 से काट लीजिए इसको, 450 का आधा कितना हो जाएगा, 225, ठीक है, 225। मतलब आपको यहाँ पता चल गया कि 1% बराबर आपका है 225, 1% बराबर 225। तो आपको निकालना है उसका मासिक वेतन, आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा बच्चों, 22500, ये आ जाएगा उसका वेतन 22,500 रुपये, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% जो है 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है, ठीक है। 30% भोजन पे व्यय कर दिया और 3% जो है एक ट्रस्ट में दान दे दिया। तो कुल मिला के वो व्यय कितना करता है, खर्चा कितना करता है, 2310 रुपए लिखा हुआ है। इन दोनों मदों पे जो है वो 2310 रुपए व्यय करता है। उसके उस महीने का कुल वेतन कितना है, तो 30% वो भोजन पर व्यय कर रहा है प्लस 3% जो है वो ट्रस्ट में दान दे रहा है। कितना खर्चा उसने कर दिया, 33% का। यही 33% जो है आपको दिया हुआ है कि वो खर्चा टोटल कितना करेगा, 2310 रुपए। इसका मतलब 33% बराबर है 2310 रुपए के, ठीक है। तो उस महीने का कुल वेतन पूछा जा रहा है जो कि 100% होगा, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। 33% बराबर 2310 है, तो 1% बराबर कितना होगा, 33 कम 33, ये आपका 7 टाइम में कट जाएगा बच्चों, ये आ गया 70, मतलब 1% बराबर 70 है। तो आपसे वेतन पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कितना आ गया, ठीक है, 7000। उसका वेतन कुल है 7000, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% जो है घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं, ठीक है। यदि उनकी बचत 1800 रुपये तो आय कितनी होगी,
ठीक है, सेम उस तरह से लगाते हैं हम। उनकी आय मान लेते हैं x है, 20% मकान किराए पर खर्च कर दिए तो कितना बचा, 80% बचा, 80/100। उसके बाद बोला है कि शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर देते हैं। जब 70% घरेलू चीजों पर ही खर्च कर देंगे कितना बचेगा, 30% बचेगा। तो 30% मतलब 30/100 लिख लीजिए। और बचत कितनी हो गया, 1800 बराबर 1800 हो गया। आय कितनी है निकाल लीजिए, बस कट पिट कर दीजिए निकल जाएगा। 2 जीरो कट कर दीजिए, यहाँ से 2 जीरो राइट हैंड साइड से कट कर दीजिए। ठीक है, आप 3 से कट कर दीजिए, 3 6 का 18। ठीक है, अब इसको आप जो है कि आप यहाँ से कट कर दीजिए, जो है आपका कट 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ठीक है, 4 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में बचा हुआ है 3 और डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 25 और 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड जब आएगा तो 25 गुणे 100, 25 यहाँ 75 और ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 28। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो जनवरी 2011 में उसने इन मदों पर 17,600 रुपए खर्च किए। उस महीने का वेतन पूछा जा रहा है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 35% उन्होंने भोजन पर खर्च किया है, 5% जो है बच्चों के एजुकेशन पर खर्च किया है। टोटल खर्चा उनका कितना हो गया, 40% का हो गया। ठीक है, 40% का उनका खर्चा हो गया और बोल रहा है कि इन दोनों मदों पर खर्च कितना किए, 17,600 रुपए। तो यही 40% जो है बराबर है किसके, 17,600 के। वेतन कितना होगा, 100% होगा। 100%, 1% निकाले 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, डायरेक्ट परसेंट के नीचे परसेंट लिख लिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 से आप इसको कट कर दिए, 20 गुना के 40 और 20 पंजे 100, 2 से काट लीजिए इधर, आपका हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, 2 जीरो और 5 से 88 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू 44 हो जाएगी और एक जीरो बढ़ जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे 2 जीरो है तो एक और जीरो जो है बढ़ा 2 और जीरो बढ़ा लीजिए। मतलब उसकी उस महीने की वेतन जो है, उस महीने में उसका वेतन कितना था, 44,000 रुपए। ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। बताइए, इतना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है, मतलब 30% लोग एजुकेटेड हैं। 100% में यदि 30% शिक्षित ही हो गए तो ठीक है, और तो अशिक्षित पूछा जा रहा है तो अशिक्षित कितने होंगे, -30%। अगर 100% टोटल पॉपुलेशन है, 30% अगर एजुकेटेड है तो जो है अनएजुकेटेड कितना है, 70%। 100% में से माइनस कर दिया हमने 30%, आपको पता चलेगा कि 70% जो है अनएजुकेटेड है। ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन में दिया गया है, आपको 70% मतलब निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया कुल जनसंख्या 6600 है। ठीक है, और इसका 70% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6600 का 70% कितना होगा, ठीक है, 70/100 कर दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42 और जो है 4 कैरी हो गया, ये आपका आ जाएगा 46 और ये जीरो बढ़ गया। मतलब कि उसमें अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है गांव में, 4620 व्यक्ति हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। ठीक है, उनमें 5% पुरुष जो है तथा 40% स्त्रियां शिक्षित हैं। कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। कई तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला तो बेसिक तरीका हम देखते हैं। ठीक है, गांव की जनसंख्या जो है 25,000 है। गांव की जनसंख्या जो है 25,000 है। ठीक है, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है मेल और फीमेल,
इसमें कितने हैं आप देख लीजिए। आपको पता है कि इसमें फीमेल जो है 1/5 पार्ट है, 1/5 पार्ट फीमेल है। इसका इसका मतलब समझ में आ रहा है, मतलब महिलाएं जो है, स्त्रियां जो है 1/5 पार्ट है। इसका मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो अगर स्त्रियां अगर 1 पार्ट हैं, ठीक है, स्त्रियां अगर 1 पार्ट है तो पुरुष कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए, क्योंकि 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 स्त्रियां मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट स्त्रियां हैं। तो जब 5 पार्ट में से 1 पार्ट स्त्रियां हैं तो 4 पार्ट जो है पुरुष हैं, ठीक है, मतलब 4 हिस्सा जो है पुरुष है। आपको यहाँ से ये पता चल गया। तो अगर आप यहाँ से जो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि गांव की जनसंख्या है 25,000, ठीक है, 25,000 जनसंख्या है। और उसमें अगर हम मेल बात करें, आप देखिए टोटल ये 4 पार्ट और प्लस 1 पार्ट, टोटल कितना पार्ट हो गया? ये 5 पार्ट हो गया, ठीक है। और 5 पार्ट की वैल्यू 25,000 है। अगर 5 पार्ट की वैल्यू अगर 25,000 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 25,000 बटे के 5, मतलब कि 5,000 होगी। 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5,000, ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 5,000, मतलब महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 5,000, ठीक है। और पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 4 पार्ट, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 5,000, तो 5,000 गुणे 4 मतलब 20,000, या 25,000 माइनस 5,000 कर दीजिए। 25,000 टोटल जनसंख्या है, जिसमें महिलाएं 5,000 है, तो कितने हैं पुरुष? 20,000 है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, अगर 5% पुरुष, हमें शिक्षित का पूछा जा रहा है ना, और दिया किसका है? परसेंटेज अशिक्षित का दिया है। तो अगर 5% जो है अशिक्षित है, ठीक है, तो 5% आप निकाल लीजिए। तो 20,000 का 5%, 20,000 का 1% होगा 200, मतलब दहाई के पहले दशमलव लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 1% 200 हो गया, तो 5% कितना होगा? 200 गुणे 5 मतलब 1,000। तो 1,000 लोग अगर अशिक्षित हैं, 1,000 लोग अगर अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने होंगे? शिक्षित होंगे माइनस 1,000, ठीक है, माइनस कर देंगे। आपके मतलब एजुकेटेड यहाँ पे आ जाएगा। एजुकेटेड, एजुकेटेड जो है कितने हैं? एजुकेटेड मेल कितने हैं? एजुकेटेड मेल हैं आपके 19,000, ठीक है। और एजुकेटेड अगर फीमेल की बात किया जाए तो देख लेते हैं। अगर इसमें बोला कि 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, 40% अगर अशिक्षित हैं, तो कुल स्त्रियों की 60% जो स्त्रियां होंगी वो क्या होंगी? शिक्षित होंगी, ठीक है। तो अगर हम 5,000 का 60% निकालें तो हमें पता चल जाएगा कितनी शिक्षित है। 5,000 का 10% होगा 500, और 60% कितना होगा? 5 का 30 मतलब 3,000। तो शिक्षित स्त्रियां कितनी है? 3,000, ठीक है। 5,000 का 40%, 5,000 का जो है 40% अशिक्षित है, तो 60% जो है शिक्षित है। तो 500 होगा इसका 10%, और 60% 500 गुणे 6 3,000, ठीक है। तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? तो कुल शिक्षित लोग कितने हो गए? जोड़ लीजिए, कुल शिक्षित लोग हो गए आपके 22,000, ठीक है। कुल शिक्षित लोगों का संख्या हो गया कितना? 22,000। तो आपको इसमें निकालना क्या है? आपको निकालना है टोटल एजुकेटेड लोग जो है उनका परसेंटेज कितना है। तो आपको पता है यहाँ पे टोटल एजुकेटेड लोग कितने हैं? 22,000 है। और डिनोमिनेटर में जो है आप क्या रखेंगे? टोटल जो है पॉपुलेशन रखेंगे। कितना पॉपुलेशन है? कुल कितने लोग हैं? 25,000 है। और परसेंटेज निकालना है, इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 2500 के 100, और 22 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 88। 88% जो व्यक्ति हैं वो क्या है? गांव में एजुकेटेड है, मतलब शिक्षित है, ठीक है। शिक्षित, ठीक है। एक होता है लिटरेट मतलब साक्षर, और इलिटरेट असाक्षर। और काफी जो है कि चर्चा होती है कि साक्षर कौन है और असाक्षर, मतलब कि और जो है कि असाक्षर कौन है, ठीक है। साक्षर का मतलब अगर देखिए, आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। साक्षर वह व्यक्ति है जो किसी भाषा को लिख पाता है और बोल पाता है। अगर कोई भी, अगर आप अपना, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर अपना नाम लिख लेता है और अपना नाम बोल लेता है तो साक्षर है, ठीक है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो इतना पढ़ाई किया हो, ठीक है। साक्षर जो है कोई भी हो सकता है जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 232,
लिखा हुआ है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसका 5% का ह्रास होता है, मतलब 5% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या जो है 47,880 थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जो है कई तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका आप देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, अगर इसकी जनसंख्या आप मानेंगे अगर x है, तो अगर 5% की वृद्धि हो रही है तो 105/100 ये हो जाएगी। 5% की कमी हो रही है जनसंख्या में तो ये हो जाएगी 100 में 5% घटाएंगे कितना आ जाएगा 95/100। बढ़ेगी तो 100 में 5 जोड़ेंगे, घटेगी तो 100 में 5 घटाएंगे। ठीक है, मतलब जितना परसेंट घटता है तो 100 में घटाया जाता है और जितना परसेंट बढ़ता है तो 100 में जोड़ा जाता है। तो ये बराबर किसके है ये, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में 47,880 है, तो 47,880 से बराबर कर दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या निकल जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है बच्चों। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा ये वाला फार्मूला पता है कि आपको इफेक्टिव परसेंट का फार्मूला हमने पहले बता रखा है, a+b+ab/100। ठीक है, तो आपको देख के समझ में आया क्वेश्चन को कि अगर 5% प्लस हो रहा है और 5% माइनस हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और 5 बचे 25/100, ये मन में आप करेंगे। ठीक है, लिखना नहीं है, मतलब कि ये आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, मतलब 5 से 5 कट प्लस माइनस 5 से 5 कट गया। ठीक है, आपका बचेगा माइनस 0.25%, मतलब कि 25% का क्या आएगा, कम ही आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि जो जनसंख्या अभी उसकी है, ठीक है, जो उसकी जनसंख्या अभी वर्तमान में है वो कितनी होगी, 99.75 होगी, क्योंकि 0.25% कम हो गई होगी और ये होगी बराबर किसके, 47,880 के, और आप 100% निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट हटा के 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 25 से काटिए। ठीक है, इसको जो है अगर आप ध्यान दें, चलिए ठीक है 25 से कट करते हैं। 25 या 75, 24 बचेगा 247, 25 9 225 और 22 बचेगा 25 9 225। ठीक है, 25 के 100, इसको आप कट करेंगे तो इसको आप कट कर लीजिए, कितनी बार में कट होगा बताइए, सॉरी ठीक है, आइए इसको जो है कि कट करते हैं जल्दी से। ये आपका जो है 9 18 3 21 3 से कट करते हैं, छोटे वाले से 3 कम 3 3 3 9 3 3 9, इसको वैल्यू बड़ी है तो 3 से कट करते हैं, 3 कम 3 3 बजे 15 3 9 27 3 6 18, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप जो है देखिए जो है कि ये कैसे कट होगा, 3 3 6 7, इससे तो नहीं मतलब कि जो है 3 से तो नहीं कटेगा, और किससे कटेगा ये आपका क्या ये डायरेक्ट कटेगा, आपका जो है मुझे लगता है डायरेक्ट ही कट जाएगा ना। तो इससे आप देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा। 133 भाग दे देंगे आप 1596 में, कितनी बार हो जाएगा, एक बार जाएगा, 9 में 3 गया 6, 5 में 3 गया 2 और 6 होता है, मतलब कुल मिला के 12 बार में कट रहा है ना। तो 133 से यहाँ पे कट होगा 12 बार में, और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 12 चौके 48। ठीक है, 3 जीरो कट जाएगा, तो थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो आप थोड़ा करेंगे चीज़ों को 2-3 तरीके से करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो है चीज़ें कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन जो है दोनों में मुझे लगता है समान ही लगेगा। ठीक है, इसको भी आप कट करेंगे तो आपका जो है आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। देखिए अच्छा 21 आ गया, यहाँ पे आ गया 20, ये आ गया आपका 19, ये आ गया आपका 20। ठीक है, 21 से आप कट करिए, 21 आप इधर कट करेंगे, मुझे लगता है कि कट जाएगा। 21 दूना 42, 5 बचा, 21 दूना 42 16 बचेगा, 21 5 168, 0 आ गया। ठीक है,
19 से कट कर लीजिए, 19 से कम 19, 19 गुना 38 कट हो गया, 12 गुना 24 गुना 48 और 3 जीरो बढ़ गया। तो जो है कोई भी तरीका लगा लीजिए जो आपको समझ में आए, ठीक है। ए प्लस बी कभी ये वाला जो हमने बताया कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233 लिखा हुआ है किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, ठीक है। 2.5% ये जो है बढ़ रहा है और उसके बाद उसी वर्ष क्या होता है किंतु स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.5% कमी आ जाती है। 2.5% बढ़ा लेकिन उसमें 0.5% क्या हो रहा है, कमी आ जा रही है 0.5% की। तो इफेक्टिव कितना होगा, प्रभावी जो परसेंटेज वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष कितना होगा, 2.5% बढ़ा 0.5% कम हो गया, मतलब ये प्रभावी हुआ 2%, ठीक है। 2% बढ़ रहा है प्रति वर्ष, आप इसको मान के चलिए, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद वृद्धि क्या होगी, इसको आप जो है ए प्लस बी से लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 रखिए वैल्यूज को। 2% पहले साल बढ़ेगा, 2% दूसरे साल बढ़ेगा, 2 प्लस 2 और प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/100। ये आपका हो जाएगा 2 ऐड कर लीजिए 4 हो गया और 4/100 मतलब हो जाएगा आपका 0.04, तो आपका हो जाएगा 4.04%, मतलब ये आपका आंसर हो गया 4.04%। 2 वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा 4.04%, ये आपका आंसर हो गया। आपको जो है कि मैं बता दूं अभी यूपी ट्रिपल एसी का पीटी वाला पेपर हुआ था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नहीं समझ में आया तो उसको देख लीजिए। आई एक यूपी ट्रिपल एसी का पेपर अभी हुआ था, यूपी ट्रिपल एसी पीटी वाला पेपर हुआ था, ठीक है। जो है कि 2-4 दिन पहले हुआ था अभी, ठीक। तो उसमें सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसने बोला था कि एक नगर की जनसंख्या जो है 4% प्रति वर्ष बढ़ती है। सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, ठीक है, 2 शिफ्टों में पेपर हुए थे और सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था शाम वाले टाइम में 3 से 5 में, तो उस पेपर में क्वेश्चन था 4% जो है किसी नगर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, लेकिन वो क्या कर रहा है 0.5% जो है कम हो जा रही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, जो अभी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये जो क्वेश्चन है इस 233 नंबर का, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल के बच्चों एसएससी सीजीएल में के एसएससी सीजीएल में 2010 में मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सोचिए एसएससी सीजीएल का बड़ी परीक्षा होती है और मेंस का 2010 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है कि इसको और बढ़ा करके एसएससीजीएल के क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस को और थोड़ा इंक्रीज और कठिन बना करके यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ऐसा इसका लेवल थोड़ा और इंक्रीज करके देखिए क्या था, पूछा गया था कि किसी नगर की जनसंख्या 4% बढ़ती है और 5% जो है स्थानांतरण के कारण कम हो जाती है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, अभी तो इसमें पूछा गया था केवल 2 वर्ष बाद ना, तो अभी जो पेपर आया था उसमें पूछा गया था कि 3 वर्ष बाद वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो आप देखिए 4% अगर बढ़ती है तो 0.5% कम होती है, तो प्रभावी होगा 3.5%, ठीक है। तो 3.5% पहले साल बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये 3.5% दूसरे साल बढ़ेगा, ठीक है। फिर 3.5% जो है 3.5% जो है तीसरे साल बढ़ेगा, ठीक है। ये 3 साल बढ़ेगा। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, हम ए बी से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेटिव तो है इसका और दूसरा कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। और कुछ भी आप करेंगे इसको कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 100 वैल्यू ले करके जैसे किया जाता है 100 और 3.5% बढ़ रहा है मतलब 7/2 बढ़ रहा है, तो आपका हो जाएगा 107 बाई, ठीक है, 200, ठीक है, 107/200 हो जाएगा। तो उस तरह से जो है कि या फिर 103.5/100 करेंगे ना, तो इस तरह से करेंगे या फिर जो भी जैसे भी करेंगे, अगर आप इसको 3.5 को जो है 7/2 कर लेंगे तो भी कुल मिला के जो है कि बहुत लंबा प्रोसेस जाने वाला है। मुझे लगता है कि मैंने करके देखा है
तो जो है जल्दी जो आंसर आ रहा है वो इसी a प्लस बी वाले से ही आ रहा है। आप सबसे पहले इन दोनों परसेंटेज वैल्यूज का जो है कि ए बी से कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी निकल जाएगा ये। तो 3.5 प्लस 3.5 करेंगे, आपको पता है कि दोनों का इस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का आप स्क्वायर कर सकते हैं। आपको पता है कि जब किसी भी संख्या अगर 35 है, कोई ऐसी संख्या इसका स्क्वायर निकालना है जिसके यूनिट प्लेस में 5 है ना, तो उसको आप क्या क्या करिए कि 5 का आपको पता होना चाहिए कि 25 तो आएगा ही आएगा, टेंस प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे, मतलब जो है कि इकाई है स्थानों पे 5 अगर है तो अगर स्क्वायर होगा तो 25 आएगा। और अगर 3 दिया हुआ है तो 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, ठीक है, जो भी नंबर होगा नेक्स्ट नंबर होगा 4, तो इसको आप 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसका मतलब 35 का स्क्वायर होगा कितना, 1225। इसी तरह 45 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो कभी तो 5 का 25 तो आएगा ही आएगा, और 4 है, 4 के अगला नंबर क्या है 20, इसका मतलब 20 25। इसी तरह 65 का निकालना हो तो क्या होगा, 6 का अगला नंबर क्या है 7, मतलब आपको हो गया 42 और 25। इस तरह से इसलिए जो है फाइंड कर सकते हैं अगर ऐसा कर लिया। इसी तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम जो 3.5 प्लस 3.5 और a प्लस बी हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, a b करेंगे तो प्लस में ये है वैल्यू, a b करेंगे तो 3.5 इंटू 3.5 कितना आएगा, 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, तो 1225 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे एक एक प्लेस पे दशमलव है तो 2 प्लेस पे लग जाएगा, और बटे 100 लिखना है तो ये दशमलव हट करके जो है 2 स्थान पीछे और खिसक जाएगा ना, तो 0.1225 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका 3.5 हो गया 7, मतलब 7 जो है हो जाएगा आपका 1225, ठीक है, 7.1225, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जो है सेम वही प्रोसेस दोबारा करनी है, ठीक है, 7.1225 और प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3.5, इस 2 का तो हमने निकाल लिया, इसका हमने निकाल लिया, आपको ये जो बचा हुआ है इसको भी तो करना होगा, तीसरा जो तीसरी बार इंक्रीमेंट होगा तो बस ए बी में रखिए 7.1225 अब प्लस 3.5, अब प्लस आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब जितनी जल्दी मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर लीजिए उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से लगे, आपको कैलकुलेटिव तो है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अब देखिए मैं कितनी जल्दी कर लेता हूँ, आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगी तो जल्दी कर लेंगे। आपको ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये आपकी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी वैल्यू, आप अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपकी, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, यही प्रभावी ब्याज दर होगा, सॉरी यही प्रभावी जो है प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या है आपका 7.1225 प्लस क्या है 3.5 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, आप जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और एक 5, 5 प्लेस के पहले दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, और 100 से भाग देंगे तो 2 प्लेस और पीछे जाएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा 0.249285, इतना लंबा जा रहा है ना। तो इसको आप जो है ऐड कर लीजिए, 5 7 8 5 2 7 9 2 11 1 3 4 7 5 2 7 1 8, ठीक है, 7 3 10, मतलब आपका जो विकल्प में जो ऑप्शन था वो ऑप्शन आपका था 10.8, यही जो है क्वेश्चन का आंसर था 10.8%, ठीक है, ये दिया हुआ था विकल्प में। तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा थोड़ी ना लगा, मुझे लगता है कि मैंने इसको अगर मैं मुझे करना हो तो ये तो जो है कि ये वाला जो पोर्शन है 3.5 प्लस 3.5, ये तो हो जाएगा चुटकियों में, 10 सेकंड के अंदर में, 10 सेकंड क्या 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 7 सेकंड में हो जाएगा। और उसके बाद ये करने में हो सकता है कि 10 20 25 सेकंड लग जाए, ठीक है, 25 सेकंड 30 सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। और जो है कुछ बच्चे जो है इस पे काफी समय खर्च भी किए होंगे और उनका आंसर भी बाद में नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा अगर आप इसको जो है कि किसी दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 234 लिखा हुआ है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या है आपकी
1,80,000, ठीक है, 1,80,000 जो है वर्तमान जनसंख्या है, और दिया है इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कितनी होती है? अगर आपको पता है कि 10% एबी से निकालेंगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक है, मतलब 21% आएगा। 10% वृद्धि होगी 2 साल तक, तो ये 21% बढ़ जाएगा, ठीक है। 10% + 10 + 10 × 10/100, 10 × 10 मतलब 100/100, समझ में आ रहा है ना? ये 20 हो जाएगा और प्लस ये कट के 1 मतलब 21% हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट जो है आपको ये करना था नहीं, आपको मन में करना था, मन में आपको पता ही होगा, ठीक है। 10 + 10 21 होगा, आपको करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि याद हो जाता है। 10 का याद हो जाएगा, 5 + 5 का याद हो जाएगा, 5 + 5 करेंगे 10.25 हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो। और 10% अगर 2 बार वृद्धि हो रही है तो 21% हो रहा है। 10% अगर 3 बार वृद्धि होगी तो 33.10% हो जाएगा, मतलब 33.10% हो जाएगा। 33.1% की वृद्धि होगी 10% 2 बार। 10% अगर एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, कितना होगा? तो आपका 1% की कमी आ जाएगी। ये सब चीजें जो है याद हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 1,80,000 जनसंख्या है, तो 21% बढ़ेगा तो हो जाएगा 100 में 121 प्लस कर दीजिए, 121/100, ये 2 0 गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए जितनी जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 121 को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, 18, ये 1800 है, गुणे 11 गुणे 11, ठीक है, और 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है। 8 लिखा और 1 लिखा और 8 1 9 हो गया, ठीक है। और फिर 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 8 9 8 17 के साथ हाथ लगा 1, ठीक है, 9 1 10, 1 11 के 1 हाथ लगा 1 2, ये आ जाएगा। और उसके बाद 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, 2,17,800, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप जो है कि मैंने आपको ये बताया, ठीक है, आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली 18 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो सेम चीज़ है, मुझे बस ये थोड़ा बताना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा खींच के ले लिया, ठीक है। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली 18 से मल्टीप्लाई करते 121 में 2 जीरो बढ़ा देते आपका आंसर, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, ठीक है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद वह रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, और बहुत बढ़िया मेथड है, अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिए। बोल रहा है कि जनसंख्या जो है 2.5% बढ़ती है ना, 2.5% बढ़ती है, 2.5% का मतलब कितना हो गया, 5/2%। 5/2% को हम लिख सकते हैं 5/200%, जब नीचे आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 5/200, इसका मतलब हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 5 मतलब 1/40। तो 5/2% को हम 1/40 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बात समझ आ रही है? तो आप ध्यान दीजिए, मतलब कि अगर ये फ्रैक्शन को अगर समझें, मतलब 40 पार्ट था, जनसंख्या का 40 पार्ट है, एक पार्ट बढ़ता है तो 40 पार्ट से कितना पार्ट हो जाता है, 41 हो जाता है, बात समझ आ रहा है? और 3 बार होती है ना ये चीज, तो 3 बार कर लीजिए, फिर 40 पार्ट रहेगा तो एक पार्ट बढ़ेगा तो 41 हो जाएगा, तीसरे साल भी वो 40 पार्ट रहेगा, एक पार्ट बढ़ेगा तो 41 हो जाएगा। अब आपको इसका प्रश्न आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस अगर ये वैल्यू आपस में कट रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड काट लेंगे, नहीं कट रही है डायरेक्ट बस क्या करिए, इसका जो है मल्टीप्लाई करिए, 40 का 40 में 40, मतलब 4 × 4 × 4, आपको पता है कि 4 का क्यूब जो है घन जो है 64 आता है, और 3 जीरो बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, 41 का घन जो है, हालांकि बहुत लोगों को याद नहीं होगा तो आपको गुणा करना पड़ेगा, 41 का 1681 स्क्वायर होता है, उसमें क्या 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर जिनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा 68,921 आएगा, ठीक है, 41 घन आ जाएगा 68,921। ये आपका बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये आपका आंसर है, ठीक है। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर है, बहुत क्विकली कर लेंगे। या फिर जो है दूसरा मेथड जो है आपको थोड़ा लेंथी जा सकता है, ठीक है, जैसे कि 64,000 है, इंटू आप करेंगे 2.5% बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है ये, 102.5/100 इंटू 102.5/100, ठीक है, बटे के 100, फिर इंटू आप करेंगे 102.5/100,
तो जो है कि आपका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 में हटा के 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर टाइम लगेगा, सेम चीज है, ठीक है, जो आपको समझ में आए। कभी कभार क्या होता है, जैसे ये इसका आंसर था, ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन चल जाते हैं इस तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखिए पहला तरीका आपका हो जाएगा 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, 2 साल बाद कितना, 4 + 4 + 4 × 4/100 मतलब 8 दशमलव कितना होगा, 8.16% जो है ये बढ़ेगी। तो 50,000 का आप क्या कर लीजिए, 50,000 का डायरेक्टली आप जो है 50,000 का डायरेक्टली आप क्या करिए, इंटू 108.16 भट्टी के 100 करके आप निकाल लीजिए ये, ठीक है। इसको आप हल करेंगे, ये आपका आंसर दे देगा बच्चों। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप देखिए, दूसरा तरीका जैसे हमने सॉल्व किया था, 4% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। कैसे चेंज किया, 4% मतलब 4/100, 4/100 मतलब कि 1/के कितना आएगा, 25, 4/100, ये आप मन में करेंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 25, ठीक है। मतलब कि ये अगर 25 है जनसंख्या, तो 4% अगर बढ़ रही है तो 25 पार्ट है तो 1 पार्ट बढ़ेगी, ठीक है, 1 पार्ट बढ़ेगी, तो 25 में 1 पार्ट बढ़ेगी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 2 बार ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो दोबारा 25 26 लिख लीजिए, और इसका स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676, ठीक है। तो मतलब वर्तमान जनसंख्या आपकी आ गई है, और 2 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष बाद आ जाएगी 676। अगर वर्तमान जनसंख्या वर्तमान में 625 है, तो 2 साल बाद 676 हो जाएगी। आप इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। कैसे करेंगे, आप इसको करेंगे, आप देखेंगे कि कितना गुना जा रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 50,000 बराबर 625, तो 676, 50,000 बराबर 625, 676 बराबर क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ये रेशियो आपका आया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देखिए 25 725 होता है, और 25 गुना 50 कर दिया, 25 वाट है, आपको पता है कि 200 होता है ना, यहाँ पे 80 आ जाएगा, और 80 से अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई ही तो आपको करना है। 8 × 48 के 8, हाथ लगा 4, और 8 × 56 6 60 के 0 हाथ लगा 6, 8 × 48 है 6 था ना, एक बार दोबारा करते हैं, 8 × 48 का 4, 8 × 56 60 के 0 लगा 6, 8 × 48 से 54, मतलब कि एक 0 और बढ़ जाएगा, मतलब कि 54,080 जो है इसकी जनसंख्या हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 54,080, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करके देख लीजिए, आ रहा है ना इस तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, ठीक है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, लीजिए उल्टा पूछ दिया, ठीक है। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। हम मान लेते हैं जनसंख्या जो है कि x थी 2 वर्ष पहले, और 4% बढ़ रही है, तो 104/100 हो जाएगी, 100 में 4 प्लस करेंगे, 104/100, दोबारा 2 साल बढ़ रहा है 104/100, और वर्तमान दिया है 67,600, इसको बराबर करिए 67,600, इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ऊपर जो है कि मतलब कट जाएगा 100 से, तो किया जाएगा 26, यह आ जाएगा नीचे 25, ठीक है। पहले 52 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 25 आएगा, इसी तरह से डायरेक्ट आप कर लीजिए, 26 और 25 आ गया। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आपको पता है कि 26 का स्क्वायर 26 × 26 676 ही होता है, मतलब ये 26 676 इस साइड से इस साइड को हमने काट दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि x की वैल्यू जो है कि 25 × 25 हो जाएगा, मतलब 625, ये उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे 100 है, तो 2 0 मल्टीप्लाई होगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, मतलब इसका जो है 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, ये जो थी 62,500 थी, और अभी कितनी हो गई है बढ़ के, 4% प्रति वर्ष बढ़ के 67,600, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये लिखा हुआ है, एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। आइए इसको
उस तरह से करते हैं। 5% बराबर जो है कि कितना होगा, 5% 5/100 मतलब कि 1/20। 1/20 का मतलब अगर 20 है, ठीक है, 1/, एक फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, 5% का मतलब 1/20 आ जाएगा ना। तो आप सब देखिए हो क्या रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष, ठीक है। तो अगर पूर्व में 20 था, तो अगर 5% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 2 बार हो रहा है। फिर 20 था तो 21 हो जाएगा। अब इसको निकालिए, आपको क्या करना है, 2 साल का हो रहा है, मल्टीप्लाई करिए, कटेगा तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कटेगा तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करिए, 400 आ जाएगा। 21 का कितना होगा, 441 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो स्क्वायर तो आपको याद ही होगा। तो आप ये आपको जो निकला है ये आपका आ गया है 2 वर्ष, ये 2 वर्ष पूर्व का आया है और ये जो है वर्तमान है, ठीक है। तो आप इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। 4400, अगर वर्तमान की संख्या 4410 है, ठीक है, तो किसकी असल में अगर 400 और उसकी जनसंख्या हो, अगर वर्तमान संख्या 441 हो तो 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 400 रही होगी, ठीक है। मतलब 2 साल अगर पहले 400 तो वर्तमान हो जाएगी 441, लेकिन 400 तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है। क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान संख्या 4410 है, तो 441 का 4410 कितना गुना है, 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। मतलब 4441 जो का इसका कई गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब कि हमें जो है कि इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा। मतलब 400 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4000। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब आपका आंसर आ गया। या इसको जो है कि नहीं समझ में आता है कैसे क्या कट रहा है कितना गुना है, तो आप इसको इस तरह से रख दिया करिए, 441 बराबर में हो गया आपका 4410, ठीक है। और किसका वैल्यू निकालना है हमें, 400 का, तो 400 अनुपात नीचे अनुपात लिखिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 441 से 441 कट रहा है एक बार में, जो है कि यहाँ पे 0 है, तो 10 400 में 4000 मल्टीप्लाई करेंगे 400 में 10 से, तो 4000, ये आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक शहर की जनसंख्या इतनी है, 1,76,400, 5% की दर से वृद्धि होती है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5% की दर से वृद्धि हो रही है, मतलब 5% की दर से वृद्धि हो रही है, मतलब कि 1/20 हो गया। 5% का मतलब 1/20। तो अगर 20 है वर्तमान में, तो 2 वर्ष के, तो मतलब कि जब वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 1 बढ़ रहा है ना। तो फिर से 20 21 होगा, 2 साल का 2 साल, इसका निकाल लीजिए कितना आएगा, 400 और ये 441। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि अगर शहर की जनसंख्या इतनी है तो 2 साल बाद कितनी होगी, ठीक है। अब आप इसको देखिए कि ये कितना गुना है, डायरेक्ट काटने की कोशिश करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 4, 441, ठीक है। कितना गुना है, 441 गुना है। इसका मतलब कि आपको इसमें 441 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 441 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलिए जो है कि मैं आपको 441 से मतलब कि मल्टीप्लाई करना मैं सिखाता हूँ, एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करें। मैं आपको बच्चों बीच बीच में थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा टिप्स वगैरह दे रहा हूँ। इसको अब एक अलग से वीडियो बनाने के बजाय मैं क्वेश्चंस के बीच में समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप करिए। इसको जो है पहले क्या करते हैं हम, पहले जो है यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का एक में मल्टीप्लाई किया तो एक आ गया। उसके बाद सेकंड में हम क्या करते हैं कि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक का मल्टीप्लाई 4 करेंगे 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 आ गया, मतलब 4 4 ऐड कर देंगे 8 आ गया। फिर थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में इस तरह से जाता है, ठीक है। मतलब कि एक का मल्टीप्लाई होगा 4 में, मतलब एक का मल्टीप्लाई होगा आपका यहाँ पे और इसका होगा यहाँ पे और 20 का बीच में होगा, ये इसलिए साइन बना हुआ है। मतलब 4 कम 4 4 कम 4 8 हो गया, 4 चौके 16 बीच में 16 और 8 24 हो गया, 24 के 4 हाथ लगा 2, ये 2 आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं और ये एक को छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये केवल करेंगे क्या, ये इन दोनों में वैल्यू में करेंगे, ठीक है। इन दोनों में करेंगे, करिए। 4 चौके 16 और 4 चौके 16 16 32 हो गया और 2 रिमाइंडर था, अरे 2 जो है कैरी था।
32 और 2 34 के 4, हाथ लगा 3, 4 चौके 16, 3 19। बस समझ आ गई। ये आपका आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना, 1,94,481 हो जाएगा। अगर सबकी जनसंख्या 441 है तो 1,94,481 हो जाएगी 2 वर्ष के बाद, ठीक है। इस तरह से कर सकते थे आप, आपका आंसर आ गया। ना तो आप जो है ये तरीका भी अपना सकते थे। आपने मान लिया जनसंख्या भी दिया है 1,76,400 ये दिया है, 5% की दर से बढ़ रही है 105/100, या फिर आपको पता है कि 5% जब बढ़ेगी, 5% जब बढ़ेगी तो बढ़ कितना हो जाएगी, 2 बार बढ़ेगी अगर 5%, तो 110.25 मतलब 10.25 हो जाएगी। तो 10 कैसे निकाला हमने, वो ए बी से, ए प्लस बी प्लस ए बी से करेंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक। तो आपको पता चलेगा 10 में 2 बार बढ़ेगी तो 110.25 आप डायरेक्ट रखिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तुरंत आंसर आएगा। 10 हटा करके 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 10 प्लेस है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर काट दिया। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2500 के 100 और ये 2500 के 100, ठीक है। 2500 के 100, 25 से कम 25। आपको फिर देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 है, 4 से 2 कट करिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 कम 4, अंतिम में बात कहाँ पे आ गई, घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। 441 में 441 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज के पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑलरेडी 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को लिखा है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8%, स्त्रियों की संख्या 10% की 10% पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या बढ़ के 16,300 हो जाती है। चलिए एक तो बेसिक तरीका बता देता हूँ और सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप खुद करिएगा और स्मार्ट अप्रोच में बताऊंगा आपको, ठीक है। शायद हमने मान लिया किसका पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है स्त्रियों का, तो स्त्रियों की संख्या हमने मान ली, माना स्त्रियों की संख्या क्या है, x है, स्त्रियों की संख्या हमने x मान ली। तो स्त्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है बच्चों, स्त्रियों की संख्या x अगर हम मान लेते हैं तो चलिए आपको थोड़ा सा लिख के बताते हैं। स्त्री की संख्या अगर हम मान लेंगे x, स्त्रियों की संख्या अगर हम x मान लेंगे, ठीक है, स्त्रियों की संख्या अगर हम x मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल आपको पॉपुलेशन पता है 15,000 है, तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 15,000 माइनस x, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x हमने इसलिए माना इसलिए क्योंकि स्त्रियों का पूछा जा रहा है, तो स्त्रियों की संख्या x हो गई, उसमें स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है 10% की, ठीक है। तो 10% बढ़ाइए 110/100 और प्लस पुरुषों की संख्या है 15,000 माइनस x, इसमें वृद्धि हो रही है कितनी 8%, ये हो जाएगा 108/100, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 16,300। हालांकि इसको करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कितना क्विक कर सकता हूँ। और इसके बाद एक स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा मिक्सर एलिमिनेशन का, उससे बहुत जल्दी किया जा सकता है। चलिए एक बार पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में आप देखिए तो 100 यहाँ पे भी 100 मतलब समान ही है, तो इसको जो है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 110x ऊपर हो जाएगा, 110x हो जाएगा, प्लस में ऊपर क्या आएगा 108 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 से मल्टीप्लाई करिए, 15 120 फिर 0 हाथ लगा, जो है कि 12, 2 बचेगा, एक 15 कम 15 और एक 16 और 3 जीरो बढ़ जाएगा, माइनस 108x हो जाएगा, 108x। और आपको पता है कि बटे में आपका 100 आएगा क्योंकि 100 डिनोमिनेटर था, और 100 जो है जब राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16, 3 डबल जीरो और एक मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 110x 108x माइनस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बराबर में इसको आप घटा लीजिए, तो आप इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 में से 2 गया, मतलब इसको टोटल जब माइनस करेंगे, जब ये इसको राइट हैंड साइड में ले जाके माइनस करेंगे तो 1 लाख कितना है, ये 16,20,000 है, ये 16,30,000 है, कितना बचेगा 10 बचेगा 16,20,000 और यहाँ पे 16,30,000 है, ठीक है। तो 16,30,000 में से 16,20,000 घटाएंगे 10,000 बचेगा, ठीक है। तो दो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5,000, इसका मतलब कि जो है इसका मतलब कि
औरतें कितनी है? 5000 औरतें। ठीक है, चलिए आइए इसको जो है स्मार्ट अप्रोच जो मैं कह रहा था, इसको मिक्सचर से कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिक्सचर से लगाइए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, इतना वृद्धि हो गया, इतना हो गया, तो मिक्सचर से लगाएंगे, बहुत जल्दी आंसर आएगा बच्चों। आइए दिखा देता हूँ आपको मिक्सचर से कैसे लगेगा। ठीक है, आइए दिखाता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 15,000 से बढ़ रहा है। आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, और ये स्त्रियों का परसेंटेज दिया है और पुरुषों का परसेंटेज दिया है। और आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि बढ़ने के बाद कितना, मतलब टोटल क्या परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। पुरुषों में अगर 8% हो रहा है, महिलाओं में अगर 10% हो रहा है, तो कुल मिला के कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देख लीजिए 15,000 से 16,300 हो रहा है, तो बढ़ कितना रहा है? 1300 बढ़ रहा है। और परसेंटेज कितना बढ़ा है और निकालने के लिए हम नीचे क्या रखेंगे, 15,000 टोटल पॉपुलेशन रखेंगे, इंटू 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 0 गया, 15 से काट लेंगे, आप 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 मतलब 26/3% जो है पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे रखेंगे हम यहाँ पे मिक्सर में। एक तरफ रखते हैं मेल, ठीक है, एक तरफ रखते हैं फीमेल, मतलब एक तरफ मेल हो गया, एक तरफ वुमेन हो गई। ठीक है, या मेन हो गए और वीमेन हो गए। ठीक है, तो मेन कितने परसेंट बढ़ रहा है? 8% बढ़ रहा है। और वीमेन कितनी बढ़ रही है? 10%। और कुल मिला के कितने बढ़ रहा है? 26/3%। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आपको इसका मिक्स वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे मिक्स कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 3 वाटे के 24, 26 में 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 2/3। और बस सेम चीज यहाँ पे करिए, 3 दाह में 30, 30 में 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4, 4/3। ठीक है, 3 से 3 कट कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। इसका मतलब कि ये देखिए आप देख रहे हैं ना, मेन का कितना आ गया 2 और वुमेन का आ गया कितना 1। तो मेन और वीमेन का जो है अनुपात कितना है? 2:1 का। आपको अगर ये पता चल गया तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या, कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। वीमेन कितनी है? एक पार्ट है, कितने पार्ट में? टोटल 3 पार्ट में। वीमेन का निकालना, इसलिए वीमेन का एक पार्ट में ऊपर रखे हैं, और टोटल कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक पार्ट है 3 पार्ट में। पुरुष का होता है तो पुरुष हम ऊपर 2 पार्ट रखते हैं और टोटल नीचे रखते हैं। कितनी जनसंख्या है? 15,000, 3 बचे 15। तो आपका ये जो है जनसंख्या निकल गई बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से जो है मिक्सचर से बहुत जल्दी आप कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन में होता है मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, तो मिस्टेक्स अगर होते हैं तो कृपया प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। अगर आप देखते हैं तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है और भी कुछ सुधार की जरूरत है, कृपया कमेंट करिए। और कृपया चैनल को जो है ग्रो कराने में मेरी मदद करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ठीक है, आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।